हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य का। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 1.1 ज्योमेट्री का। आपको प्रैक्टिस सेट का बहुत दिनों से इंतजार था, तो आज हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट की अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर बताऊंगा कैसे लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, देखो। बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 and height is a 5। हाइट कितनी है? 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 and 6। Find the ratio of area. Find the ratio of area of this triangle. सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें पहला क्वेश्चन उसका समझेंगे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है? 9 है, और उसकी जो हाइट है उसकी हाइट कितनी है? 5 है। और हमारे पास ये एक दूसरा ट्रायंगल है, तो दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है? हमारे पास 10। और दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी दी हमें? 16। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल का क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी कैसे करेंगे आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक डायग्राम है, कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी हमारे पास क्या एक डायग्राम है, और यहाँ से मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। इसको क्या नाम दूंगा? मैं पी नाम दूंगा। तो ये हो गया हमारा लिए H1। मैंने यहाँ पे H1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल दो है तो उनके बेस और हाइट दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा अलग से, और उनका जो हाइट होगा हाइट 1 और हाइट 2, बेस 1 बेस 2 ऐसे हमें लेना पड़ेगा। और ये क्या हो गया हमारे लिए? B1। क्या हो गया? B1 यानी बेस 1 और हाइट 1। आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभी मैं दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ? मैं LMR। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा? अभी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इसको क्या नाम दूंगा? मैं O नाम दूंगा। ये क्या हो गया हमारे लिए? H2। और यहाँ से यहाँ कर ये क्या होगा हमारे लिए? B2। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अभी स्टेटमेंट जिसका लिखेंगे ये होगा हमारे ट्रायंगल नंबर 1, और ये होगा हमारे लिए ट्रायंगल नंबर 2। तो इनका हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे अभी देखो अब अच्छे से। स्टेटमेंट में हम अभी क्या बोल सकते हैं? इन अ ट्रायंगल, कौन सा? ABC, कॉमा AP is the height। AP का हमारे लिए हाइट है, एंड BC is the base। BC क्या हमारे लिए? बेस है। उसके बाद इसका क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? ABC, कॉमा। तो AP क्या है हमारे लिए? AP क्या है हमारे लिए? हाइट है, एंड BC हमारे लिए क्या है? बेस। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। इसका वाला फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आता है देखो अब अच्छे से आप लोग। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला आपको अभी लर्न हो गया होगा। ये इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये पहला फॉर्मूला हमारा हो गया, लेकिन हमें दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा आता है, b1 मल्टीप्लाई बाय h1 अपॉन b2 मल्टीप्लाई बाय h2। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। हम यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन हमें गिवन क्या क्या मिला है ट्रायंगल 1 में, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, AP इज इक्वल टू h1। AP क्या है हमारे लिए, h1 है, कॉमा BC हमारे लिए क्या है, B1। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये होगा हमारा ट्रायंगल नंबर 1 पे। ये सारी प्रोसेस किसके लिए होगी, ट्रायंगल नंबर 1 के लिए। इस ट्रायंगल के लिए पूरी प्रोसेस होगी। ट्रायंगल नंबर 2 देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल कौन सा, LMR कॉमा LO इज द हाइट। LO हमारे लिए क्या है, हाइट है। LO हमारे लिए क्या है, हाइट है। एंड MR इज द बेस। MR हमारे लिए क्या है, बेस है। फिर मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, LMR कॉमा LO इज इक्वल टू, LO हमारे लिए क्या है, हाइट, एंड MR इज इक्वल टू बेस। MR इज इक्वल टू बेस, समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या क्या है हमारे लिए, येलो इज इक्वल टू H। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। आपको तो समझ में आ जाऊंगा। उसके बाद अभी यहाँ पे देखोगे अच्छे से, तो हाँ हमारे पास क्या इस AP की वैल्यू दी है। AP की वैल्यू कितनी दी है, AP कितना दिया है हमारे लिए, 9। BC कितना दिया है हमारे लिए, 5 दिया। और उसके बाद येलो कितना मिला है, 10 मिला है। और MR कितना मिला है हमें, 6 मिला है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी यहाँ। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इक्वेशन 1 कौन सा है हमारे लिए, ये वाला है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, LMR। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, LMR इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे बेस देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस कौन सा दिया है हमें, BC। लेकिन ये BC हमारे लिए क्या है, यहाँ पे देखो BC क्या है हमारे लिए, B1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे लिए, H1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H1 अपॉन। अभी हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे नीचे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMR। तो LMR के लिए हमारे पास बेस कौन सा दिया है, यहाँ पे देखो बेस कौन सा दिया है हमारे लिए, MR। तो लेकिन MR हमारे लिए क्या है, यहाँ पे देखो गिवन में दिया है। MR क्या हमारे लिए, B2 है। क्या है, हाइट कितनी दिया हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एल एम आर की हाइट कितनी दी है येलो, लेकिन येलो हमारे लिए क्या है H2 है, क्या है H2 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसमें जो सेम सेम होगा वो क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये सेम और ये सेम क्या हो गया कैंसल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम आर। हमारे पास क्या बचा फिर B1 मल्टीप्लाई बाई H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाई H2। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? आप पहले मेरे को ये बताओ। उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम आर। अब यहाँ से गौर करूंगे तो B1 की वैल्यू कितनी दी है, देखो अभी यहाँ पर B1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है 9, कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद H1 की वैल्यू कितनी दी है, देखो AP है, AP हमारे लिए क्या है H1, तो H1 की वैल्यू कितनी दी है 5 अपॉन, उसके बाद अभी आप क्या देखो B2 कहाँ पर है, देखो B2 की वैल्यू कितनी दी है हमें 6 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमें H2 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर देखो H2 की वैल्यू कितनी है 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अभी इसमें क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो कैसे कैंसिल आउट होगा अभी देखो, अभी 3 2 6 और 3 3 9, फिर 5 1 5 5 2 10। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो। उसके बाद अभी देयरफॉर फिर हमारे पास ये बचा है अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है एल एम आर। कितना मिला है फिर आगे ऊपर में कितना बचा है 3 और नीचे में कितना है 4, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया 3/4 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूरा फॉर्मेट में आंसर लिखना पड़ेगा, ये भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताओ। हम इसको क्या करेंगे फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि मान लो हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 है, तो उसका हमें क्या दिया था बेस दिया था, कितना दिया था उसका हमें क्या दिया था हाइट, तो उसकी हाइट कितनी दी थी हमारे लिए 9 दिया था, और उसका बेस कितना दिया था 5 दिया था। फिर उसके बाद बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल यानी दूसरा ट्रायंगल का हमें बेस हाइट कितनी मिली थी, हमें दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी दिए थे, हमें 10 दिया था। हमें बेस कितना मिला था दूसरे ट्रायंगल का 10 मिला था, और उसकी हाइट कितनी मिली थी हमें 6 मिली थी। फिर हमने क्या किया जो ट्रायंगल 1 है उसको हमने लिखा पहले सिस्टमैटिक तरीके से। तो ट्रायंगल 1 का हमने कैसे लिखा स्टेटमेंट लिखा, फिर हमने क्या बोला इनर ट्रायंगल कौन सा ABC, तो AP हमारे लिए क्या है हाइट है, AP क्या है हमारे लिए हाइट, एंड BC हमारे लिए क्या है फिर बेस है, BC हमारे लिए क्या है बेस है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने लिखा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको हमने क्या माना इक्वेशन नंबर 1, और AP हमारे लिए क्या हो गया हाइट हो गया, तो BC हमारे लिए क्या हो गया ना बेस। फिर हमने क्या लिखा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला तो हमें पता था, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरा कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का बेस और हाइट सेम नहीं है इसलिए। फिर हमने क्या बोला B1 मल्टीप्लाई बाई H1 अपॉन B2 मल्टीप्लाई बाई H2। फिर हमने इसमें गिवन क्या क्या कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी, AP हमारे लिए क्या है H1 और BC हमारे लिए क्या है, AP H1 हमारे लिए क्या है 9, H1 की वैल्यू कितनी मिली हमें 9 मिली, और B1 की वैल्यू कितनी मिली हमें 5 मिली। उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल लिया कौन सा स्टेटमेंट, दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया अभी LMR। हमने क्या बोला फिर येलो हमारे लिए क्या हाइट है, और MR हमारे लिए क्या है बेस है। फिर हमने क्या किया मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कौन सा ट्रायंगल लिया, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल LMR इसको हमने क्या माना इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या लिया येलो क्या हमारे लिए हाइट है, और MR हमारे लिए क्या है बेस है। फिर क्या बोला हमने गिवन में हमने क्या लिखा येलो हमारे लिए क्या H2 है, येलो हमारे लिए क्या H2, और H2 की वैल्यू क्या मिली हमें 10 मिली, और MR हमारे लिए क्या है B2 है, तो B2 की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिली। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड किया ये दोनों कैसे आ गए रेशो में आ गए। तो हमें कैसा लिखा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसका हमने फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल का दोनों में। फिर हमने क्या किया बेस और हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस कितना मिला हमें यहाँ पर देखो AP, हमने यहाँ पे क्या लिखा B1 लिखा, और उसका हाइट कितना मिला हमें H1 मिला, यहाँ पे देखो H1 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद
हमने दूसरा ट्रायंगल लेना नहीं सीखा, तो दूसरे ट्रायंगल का हमें बेस कितना मिला है, यहाँ पर देखो B2 मिला। और उसके बाद हमने जो हाइट लिया था दूसरा, तो उसकी हाइट कितनी मिलती है हमें, S2 मिली, हमने यहाँ पे लिख दी। फिर हमारे पास जो सेम हाफ का हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने फिर यहाँ पे क्या लिखा, एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल LMR। फिर हमने क्या लिखा कि G1 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 9 मिली। B1 हमारे लिए कितना है, 9। और H1 हमारे लिए कितना है, 5 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, उसके नीचे हमने क्या लिखा फिर B2। तो B2 की वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ पे देखो 6 मिली। और S2 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10। तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, कैंसिल आउट किया, 3 2 6 किया और 3 3 9। फिर यहाँ पे क्या लिखा हमने, 5 5 1 5 5 2 10। फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल LMR का 3/5। ये हमें ऐसा आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। हम इसको और एक ऐसा भी लिख सकते हैं, कहता एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMR। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 3:4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है हमें, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, गामा AD परपेंडिकुलर टू AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8. Then find area of triangle ABC, area of triangle ADB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये हो गया हमारे लिए ट्रायंगल, ये क्या होगा हमारे लिए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या नाम होगा, ABC नाम। ये हो गया हमारा बजा ट्रायंगल। और यहाँ से ये क्या होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारे लिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइड। उसके बाद तो यहाँ से दूसरा ट्रायंगल भी क्या करूंगा, ड्रॉ करूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला साइन कौन सा हो गया हमारे 90 डिग्री का, हो गया 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल की क्या नाम करूंगा, D नाम। तो अभी हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ADB हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, कौन सा ABC। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा फाइंड आउट करना है हमें, ADB। तो हमें 2 ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें कैसे करेंगे, और देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा लिखेंगे हम, इनर ट्रायंगल कौन सा, ABC, AB इज द बेस। AB हमारे लिए क्या है, बेस है। एंड BC इज द हाइट। BC हमारे लिए क्या है, हाइट। BC हमारे लिए क्या है, हाइट। उसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा ABC B is equal to base, BC is equal to height। BC क्या है हमारे लिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ये हो गया हमने। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीवन में हमारे पास क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले देखो बीसी, बीसी कितना दिया हमारे लिए, और एडी, एडी कितना मिला हमें, एक मिला है। तो आपके हो जाओ। ये हो गया हमारा कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1। कौन सा ट्रायंगल होगा पहला, ए बी सी के लिए। ये हो गया पूरा स्टेटमेंट। उसके बाद हमें दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे लिए, और ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे लिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा है वो आप देखिए, स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। पहले हम क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉमा ABC is the base। AB क्या हमारे लिए बेस है, एंड AB हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। और AD, AD is the हाइट। AD हमारे लिए क्या हो गया, हाइट हो गया। तो आपको क्लियर हो जाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखा, ट्रायंगल कौन सा, ADB कॉमा AB is equal to base कॉमा AD equal to height, AD is equal to height। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला का हमने बताया थी। फॉर्मूला कौन सा है हमारे लिए, फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपको समझ में आ जाओ। उसके बाद जीवन, हमें जीवन में हम क्या बोल सकते हैं, आपकी एडी की वैल्यू कितनी मिली, 8 है। तो आपको समझ में आ जाए। तो आप क्या करेंगे अभी, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या करेंगे हम, डिवाइड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करें, इसलिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADC। ये वाला हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर भी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसा हमें मिलेगा। उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस कौन सा है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस कौन सा है, AB है मल्टीप्लाई है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की हाइट कौन सी है, BC है अपॉन। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का बेस कौन सा है, यहाँ पर देखिए इसका बेस कौन सा दिया है हमें, मल्टीप्लाई है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का हाइट कौन सा दिया है हमें, AD कौन सा दिया है, AD। तो आपके यहाँ समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं इसमें, तो सेम में क्या हो जाएगा, कैंसल, ये कैंसल तो ये कैंसल, ये कैंसल ये कैंसल। फिर हमारे पास बचा क्या है अभी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADP इज इक्वल टू BC अपॉन AD। हमारे पास आंसर फाइनल मिल जाए। तो उसके बाद ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अलजेब्रिक फॉर्म में हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, मैथमेटिकल फॉर्म। लेकिन हमारे पास इन दोनों की वैल्यू क्या है, जीवन में दी गई है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADB।
अभी अब यहाँ पर देखो बीसी, तो बीसी की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पर 4 मिली है, कितनी मिली है 4। और एडी की वैल्यू हमें कितनी मिली, एडी की वैल्यू 8 मिली, कितनी है 8। अब यहाँ पे क्या लिखिए 8 टेकिंग वैसे, अभी हम इसको 4 से करते हैं, 4 1 सा 4, 4 2 का 8, यानी कि हम दिया 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एडी मैंने हमें 1/2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा अगर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अभी हम इसको फिर से रिकॉल करेंगे कि हमारे पास क्या फिगर है, कौन सी, एबीसी और एडीबी नाम के दो ट्रायंगल है। तो बीसी क्या है हमारे, एबी पर परपेंडिकुलर, कौन, बीसी देखो एबी पर क्या है परपेंडिकुलर, और एडी, एडी क्या है एबी पर परपेंडिकुलर है। तो बीसी की वैल्यू कितनी मिला है 4, और एडी की वैल्यू कितनी है 8। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी हमें निकालना। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल 1 लिया, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिया। तो हमने क्या, फिर हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा, इनर ट्रायंगल कौन सा एबीसी, एबी क्या हमारे लिए बेस है, एबी क्या हमारे लिए बेस, और हमारे लिए हाइट कौन है एसी, एसी क्या हमारे लिए हाइट है, एसी नहीं सॉरी बीसी हमारे लिए क्या है हाइट। तो हमको समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एबीसी, उसको हमने क्या होना इक्वेशन 1, और एबी इज इक्वल टू क्या है बेस, और बीसी इज इक्वल टू क्या है हाइट। फिर हमने फॉर्मूला लिखा कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर हमारे पास गिवन कंडीशन कौन सी थी, बीसी इज इक्वल टू कितना है 4, और एडी इज इक्वल टू कितना है 8। और हमने क्या लिया, ये पूरा प्रोसेस किसके लिए हो गया, पहले ट्रायंगल के लिए पूरी प्रोसेस हो गई। उसके बाद हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया, कौन सा दूसरा ट्रायंगल एबी। तो उसके लिए हमने कौन सी स्टेटमेंट लिखी, इनर ट्रायंगल एडीबी। एबी हमारे लिए क्या है बेस, एबी हमारे लिए क्या है बेस, एंड हमारे लिए हाइट कौन है फिर एडी। फिर हमने क्या लिखा मैथमेटिकल फॉर्म, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एडी, तो एबी इज इक्वल टू बेस, एबी क्या हमारे लिए बेस, और एडी हमारे लिए क्या है हाइट। फिर हमने क्या लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर हमने क्या बोला, एडी इज इक्वल टू 8, जीवन में लिख दिया। फिर इक्वेशन 1 और 2 का हमने कैसे डिवाइड किया, ये जो हमारे लिए इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा कौन सा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नीचे भी हमने वही फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एबीसी, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बेस कौन सा हमारे लिए एबी है, कौन सा है एबी, और हाइट कौन सी थी हमें बीसी, हाइट कौन सी थी बीसी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एडी, हमारे लिए बेस कौन सा दिया है एबी दिया है, यहाँ पर देखो बेस कौन सा दिया है हमारे लिए, बेस कौन सा दिया है यहाँ पे, और हाइट कौन सी दिया है हमारे लिए 8 का, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो सेम था वो कैंसिल कर दिया हमने, और फिर हम हमारे पास क्या मिला, बीसी अपॉन एडी। तो बीसी अपॉन एडी हमारे फाइनल आंसर 8 था, लेकिन हमें जीवन में इन दोनों की वैल्यू दी थी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई पुट की और फाइनल आंसर हमने लिखा। तो फिर हमारा फाइनल आंसर में क्या आएगा कि बीसी की वैल्यू हमें कितनी जीवन में 4 मिली हमने। फिर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी, एबीडी की वैल्यू हमें कितनी मिली, एडी की वैल्यू 8 मिली था, यहाँ पे देखो 8 मिली, तो हमने यहाँ पे 8 पुट अप कर, फिर हमने क्या किया इसको 4 से कट ऑफ करके, तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या मिला 1/2 मिला। ये हो गया फाइनल आंसर। आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो क्या आएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर segment PS perpendicular to segment RG। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसी साइन पे हमारा क्या कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, कौन सा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट,
सेगमेंट दिया if r cube is equal to 6, yes is equal to 6 and rp is equal to 10 height qt। हमें क्या करना है, qt को निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, यस पीआरएस नाम का मेरे पास है एक ट्रायंगल। तो यहाँ से एक होगा हमारे परपेंडिकुलर लाइन हो, ये हमारे लिए क्या हुई, परपेंडिकुलर। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, एक और एक लाइन ड्रॉ कर। तो इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा, टू, क्या नाम दूंगा, और मैंने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, टी नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, यू और टी को फाइंड आउट करना है, यानी इन सब की वैल्यू हमारे पास गिवन है दी थी। तो देखो अभी हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसका लिखेंगे, पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, पी क्यू आर। कौन सा लेंगे, पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल सा पी आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉमा आर ये यहाँ पे देखो आर और पी हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। एंड आर जो हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। तो फिर पी एस आर जो हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। बेस हमारे लिए क्या हो गया, हाइट, जस्ट द हाइट। बेस हमारे लिए क्या हो गया, हाइट। इसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, कॉमा आर इक्वल टू स्पेस, आर क्या हमारे लिए बेस है, एंड बी एस इज इक्वल टू हाइट। बेस हमारे लिए क्या है, हाइट। उसके बाद हम इसका करेंगे अपना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, ये हमारे लिए क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद हम चलेंगे जीवन। तो जीवन में हमें क्या मिलेगा, आर क्यू कितना है हमारे पास, 6। उसके बाद पी एस हमारे पास आर पी कितना है हमारे लिए, 6, और पी एस की वैल्यू कितनी है, 6। उसके बाद आर पी कितना मेरा है, हमें 12 है। आर पी की वैल्यू कितनी है, 12, और हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ में आ जाओगे इसमें। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल प्रोसेस, ट्रायंगल नंबर 1। कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने सबसे पहले, पी आर क्यू। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर। अभी दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, जिससे दो कंडीशन निकल के हमारे सामने आ रही। पहली कंडीशन क्या आ रही है हमारे लिए, कि हमारे लिए बेस कौन सा है, आर क्यू, उनकी हाइट कौन सा है हमारे लिए, कैसे। तो अब हमें ये हो गया हमारी कंडीशन नंबर 1। ये कौन सी कंडीशन हो गया हमारे लिए, यहाँ पर कंडीशन 1 हुआ। ये कौन सी होगी, कंडीशन 1। हम कंडीशन 2 लिखेंगे इसलिए क्वेश्चन। कंडीशन सेकंड कैसे लिखना है देखो अच्छे से। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर अभी, मेरा ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, वही ट्रायंगल देंगे आप, आर पी, आरपी इज द बेस, आरपी क्या है बेस है, एंड क्यूटी, क्यूटी इज द, क्यूटी हमारे लिए क्या हो गया, अभी हाइट हो गई, फिर उसकी सेकंड कंडीशन आपको समझ में आ गया मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और आर पी हमारे लिए क्या है, बेस है, आर पी क्या हमारे लिए बेस, क्यूटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्यूटी हमारे लिए हो जाएगा हाइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जिसके बाद हम क्या करेंगे अभी, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 कौन है हमारे लिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, टी आर क्यू, और इक्वेशन 2 कौन है हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू, ये हमें मिल गए। उसके बाद इसका फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसका फॉर्मूला जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इससे बाद देयरफॉर अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सेम होगा वो क्या हो जाएगा कैंसर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एक दोनों कैसे रेशो में, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा कैंसिल आउट कर देंगे, और इसमें हाफ और हाफ ये भी क्या हो जाएगा, सीधा कैंसिल। तो हमारे पास बता क्या अभी 1, ये अगर कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आता है 1/2, मत लिख देना वरना हाफ कर देंगे आपको, बी मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अभी जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीछे है, तो पहले कंडीशन का बेस चाहिए, कितना दिया हमारे पास देखो। अभी जो पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन का बेस कितना दिया हमारे लिए 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय, और पहली कंडीशन का हमारे लिए हाइट कितना दिया है, यस, उसके बाद अपॉन, तो हमारी दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी, ऊपर की कंडीशन 1 है, और नीचे की कंडीशन कौन सी है, दूसरी है, ये ध्यान में रखना। तो आप बोले रेशो क्यों नहीं जान सकते, यहाँ पर देखो इनको, इसके हम क्या ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट ऑफ करें, ये देखो कंडीशन 1 की वैल्यू क्या है, आर 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 क्यू, कंडीशन 2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए आर पी, ऐसा हमने कंडीशन 1 की हाइट की वैल्यू क्या है पी, ऐसा हमने यहाँ पे। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 का बेस कितना लिया हमारे लिए आर पी, कितना लिया है आर पी मल्टीप्लाई। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 की हाइट की वैल्यू कितनी हमारे पास क्यू टी है, कितना है क्यू, तो आपको यहाँ से समझना आता। अभी इसके बाद 1 अभी आर क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, आर क्यू की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई। उसके बाद की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 अपॉन आर पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, और क्यूटी की वैल्यू कितनी हमें मालूम नहीं, क्यूटी की वैल्यू हमें मालूम है क्या, यहाँ पर देखो मालूम है क्या नहीं, इसलिए हम अभी क्या लिखेंगे क्यूटी लिखेंगे 40, तो आप यहाँ पे समझिए होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में भेजेंगे इसको, तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको
मल्टीप्लाई है, क्यूटी मल्टीप्लाई बाय जो 12 उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें। तो अभी देखो कैसा होगा, हम इनको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जाएंगे इसका आंसर 2 क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा 26। तो आपको समझ में आ जाऊंगा यहाँ। उसके बाद अभी देखो अभी क्या करेंगे, क्यूटी को हम इधर लिखेंगे और 12 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो अभी 36 डिवाइड बाय 12 के तो इसका आंसर कितना आएगा 12 जैसा 36। तो फिर देयरफॉर क्यूटी की वैल्यू कितनी मिली थी, देयरफॉर हमें क्यूटी की वैल्यू कितनी मिली थी यहाँ पर 3 मिली, कितनी मिली 3। आपको समझ में आ गया होगा अभी आप क्लियर है आपको यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी हम इसको फिर से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके 2 कंडीशन थे इस क्वेश्चन, इसलिए हमने इसके दोनों कंडीशन के इसके सॉल्व की। तो सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पीक्यू स्टेटमेंट लिखा, उसका स्टेटमेंट क्या लिखा, फिर आरक्यू हमारे लिए क्या हो गया बेस हो गया, बेस हमारे लिए क्या हो गया हाइट हो गया। तो फिर हमने क्या लिखा मैथमेटिकल फॉर्म कैसा लिखा इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू इक्वेशन नंबर 1 और आरक्यू हमारे लिए क्या हो गया बेस हो गया, बेस हमारे लिए क्या हो गया हाइट हो गई। फिर हमने क्या किया इसका फॉर्मूला लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद हमने क्या लिखा, तो गिवन कंडीशन जो हमने यूज कर, तो गिवन में क्या था हमारे लिए 6, आरक्यू की वैल्यू कितनी थी 60, बेस की वैल्यू कितनी थी 6, आरक्यू की वैल्यू कितनी 12 और क्यूटी मालूम नहीं हमें निकालना है। फिर हमने क्या लिखा, ये हो गया पूरा कंडीशन 1। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा कंडीशन नंबर 2, फिर हमने क्या लिखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल कौन सा लिखा पीक्यू उसकी दूसरी कंडीशन, एक ही क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन एक ही ट्रायंगल। तो आरपी हमारे लिए क्या हो गया फिर बेस हो गया, क्यूटी हमारे लिए क्या हो गया फिर हाइट हो गया। फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैसे लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पीक्यू ये क्या होगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और आरपी हमारे लिए क्या हो गया बेस हो गया, और क्यूटी हमारे लिए क्या हो गया हाइट हो गया। फिर हमने क्या लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लिखा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी आपको फॉर्मूला लग गया, ये फॉर्मूला कम से कम 1 मार्क के लिए क्वेश्चन में आ सकता है आपको लिखने के लिए, तो आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए, आसान फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, फिर इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया डिवाइड किया। तो फिर हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इससे भी हमने क्या लिखा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय, फिर हमने क्या किया सेम सेम था कैंसिल होगा। तो हमने इसको सेम कैंसिल कौन सा था इसमें पीक्यू ट्रायंगल पीक्यू सेम का हम कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 बचा। फिर इधर से हमने क्या हाफ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा d1 मल्टीप्लाई बाय h1 और d1 मल्टीप्लाई बाय h2। ये हो गया हमारी कंडीशन नंबर 1 का ऊपर का, और ये कौन सा कंडीशन नंबर 2। तो फिर हमने क्या किया 1 इज इक्वल टू, फिर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 का जो हमारा बेस था उसका हमने क्या लिखा r2, कंडीशन नंबर 1 का बेस कौन सा था r2 था, यहाँ पे r2 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई किया हमने किससे, जो हमारा कंडीशन नंबर हाइट थी उसका क्या बेस हाइट, कंडीशन नंबर 1 की हाइट की वैल्यू क्या थी हमारे पास PS, तो हमने PS लिख दिया। इसके बाद आपको कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 का जो हमारा बेस था, तो हमारे पास बेस कितना था r3, हमने क्या किया r3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो कंडीशन नंबर 2 था उसकी हाइट थी हमारे लिए क्यूब यहाँ पे क्यूब। फिर हमने क्या किया जिनकी तो गिवन वैल्यू तो पुट कर रही और आंसर निकाला, तो आरक्यू की वैल्यू हमारे पास 6, तो हमने यहाँ पे कितना निकाला 6 निकाला, और पीएस की वैल्यू हमारे पास कितनी 6 थी, तो हमने कितने का 6 निकाला। फिर हमने क्या किया अपॉन, हमने क्या किया आरपी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12 थी, हमने यहाँ पे 12 ली, और क्यूटी की वैल्यू हमारे पास कितनी, तो हमने लिखा इसमें, तो हमें क्यूटी फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन में, तो उसको एज इट इज वैसे रख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 12 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया अभी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। फिर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो इसका आंसर कितना मिला हमें 36 मिल गया। फिर हमने क्या किया जो क्यूटी था क्यूटी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, लेकिन जो 12 था उसको हमने राइट हैंड साइड में डिवाइड में भेज दिया, तो हमारा आंसर कितना में रखा हमने 12 और
वर्टिसेस को डिवाइड किया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। दूसरी की वैल्यू कितनी मिलती दिखाएंगे, 3 मिलती। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब हमें वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।